अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े भी अच्छे से गुज़र रहे होंगे और ईद आने में थोड़े ही दिन रह गए हैं। तो आज मैं ईद के लिए स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है रॉयल फ़ालूदा। और फ़ालूदा बनाने के लिए मैं लजीज़ा का रबड़ी फ़ालूदा जो है ये यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ़ालूदा बनता है। इस पैकेट में सेवइयाँ, शुगर, नट्स सब कुछ दिया हुआ है। मैंने लिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क और उसको मैंने बॉईल किया है। जब बॉईल हो गया तो मैंने इसमें रबड़ी फ़ालूदा का ये जो पैकेट आया था वो इसमें डाल के मैं इसको 15 से 20 मिनट पकाऊंगी। हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है, बस इतना पकाना है कि सेवइयाँ जो है इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और ये मैंने इसको 20 मिनट तकरीबन पकाया है। अब इसे हम ठंडा करने रख देंगे। और मैं ले रही हूँ ये फ़ालूदा की सेवइयाँ जिसे हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने पानी को बॉईल करना है। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा सेवइयों को ब्रेक करके डालना है और इसको हमें कुक कर लेना है। जब सेवइयाँ बॉईल हो जाएगी तो इसको बिल्कुल ठंडे पानी में हमें इसे डाल देना है। और ये देखें कि कितनी अच्छी सेवइयाँ जो है ये रेडी हो गई हैं। और मैं रफ़ान की 2 टाइप की जेली यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की जो भी जेलीस आपको पसंद हो उसे आप बना लेगा और उसको ठंडा करने रख देगा। इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास ये फ्रूट कॉकटेल है जिसमें सारे फ्रूट्स हैं और ये 2 टाइप की जेलीस हैं। जेली को आप बना के रख दें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको नाइफ़ से कट कर लें। और नट्स में मैं ले रही हूँ बादाम और पिस्ता जिसको मैंने क्रश करके रखा है। हमें इससे बड़े बड़े पीसेस नहीं डालना है। और वनीला आइसक्रीम भी हम इसमें यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे बेसिल सीड यानी कि तो मलंगा। इसको हमने थोड़े से पानी में सोक करके रख दिया है। तो सोक होने के बाद इसकी ऐसी शक्ल आ जाएगी। रेड सिरप में हम यूज़ करेंगे रूह अफ़ज़ा। और ये हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो अब हम अपने फ़ालूदा को असम्बल करते हैं। आप फ़ालूदा में और भी वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि उसमें आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। सबसे पहले आपने रूह अफ़ज़ा को डालना है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ़ालूदा की जो हमने सेवइयाँ बनाई थी वो डालेंगे। और जो हमने फ़ालूदा का ये मिल्क बनाया था वो डालेंगे। मैंने इसी में थोड़े से बासिल सीड भी मिक्स कर दिया था मिल्क में। थोड़ा मैसी काम है लेकिन ख्याल से करेंगे हम। अपनी पसंद की अब हम जेली डालेंगे। थोड़े से ये फ्रूट कॉकटेल हम डालेंगे। थोड़े से हम बेसिल सीड डालेंगे। फिर एक दफ़ा हम और मिल्क डालेंगे। अब इसमें वनीला आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं डालूँगी थोड़े से नट्स और ऊपर मैं डिज़ल करूँगी थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा। फ़ालूदा में आप ख़ुद भी कॉर्नफ्लोर की सेवइयाँ बना के डाल सकते हैं। वो किसी और रेसिपी में इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। बस इसी तरह आपको जो भी चीज़ें इसमें पसंद हो वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेगा। और ये हमारी यमी सी फ़ालूदा की रेसिपी रेडी हो गई है। आप लोग भी इस ईद पे बनाएं इस रेसिपी को, तो सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। और सबको मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह हाफ़िज़।